इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बारे में। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है, उसकी ताकत को देखा है। उससे भी एक बहुत बड़ी ताकत है, वह है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज द फोर्स दैट गिव्स ऑर्डर एंड origin टू एवरीथिंग इन द इंटायर यूनिवर्स। पूरे दुनिया में जो सबका निर्माता है वह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। अलग अलग भाषा और क्षेत्र के लोग इसका अलग अलग नाम देते हैं। कोई इसको ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई सुपर पावर कहता है, कोई डिवाइन माइंड कहता है, तो कोई ग्रेट अनसीन कहता है, कोई यूनिवर्सल माइंड कहता है। जो भी नाम आपको पसंद आए, काम एक ही है, यही पूरा विश्व को चला रहा है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इनफाइनाइट मतलब अनंत। इंटेलिजेंस आपको पता है, बुद्धिमत्ता। वह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वह ऐसा एक क्रिएटिव फोर्स है इस यूनिवर्स का, जो आपके माइंड के थ्रू अप्लाई होता है। कब? जब आपने डीएमपी तैयार कर लिया, डिफरेंट मेजर पर्पस तैयार कर लिया। जब भी आप जीवन में देखना छोटा या बड़ा आपने गोल बनाया होगा, बीच में लगा होगा असंभव है, हो नहीं पाएगा, और खटाक से हो। मुझे याद है एक समय की बात, माई मदर गॉट बर्न इंजरी। उनको बर्न इंजरी हो गई और मैंने उनको दानापुर मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और दानापुर मिलिट्री हॉस्पिटल ने वहां पे वह ट्रीटमेंट नहीं था जो सीवियर बर्न इंजरी के लिए हो। और उस समय बिहार में डॉक्टरों का स्ट्राइक चल रहा था। सारे मिलिट्री के हॉस्पिटल के डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए डिटेल कर दिए गए। वहां एक नर्स ने हमें दबे जबान में कहा कि सर, आपकी मदर यहाँ नहीं सरवाइव कर पाएंगी क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। अगर हो सके तो आप इनको लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दीजिए। मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर बोला नहीं, एज पर माई प्रोसीजर दिस बर्न इंजरी इज बिलो 50%, सो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता और इलाज के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी विडंबना होती है कभी कभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनको कुछ और होता है, लेकिन वो पेपर का प्रॉब्लम कुछ और होता है। दे डोंट टेक डिसीजन। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मदर आपकी ठीक हो जाएंगी। आई वॉज हैविंग फेथ। डॉक्टर का कहना इस हॉस्पिटल में ठीक नहीं होंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप डिस्चार्ज तो कर सकते हो, मेरा पेशेंट है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते तो बोला आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा कि आप अपनी तरफ से ले जा रहे हो। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया और लखनऊ हॉस्पिटल के लिए उनको लेके पहुंचा। जब लखनऊ हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां एडमिट की बात हुई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं आप तो अपने हिसाब से दानापुर से लेकर के आए, सी विल नॉट गेट एडमिटेड। मुझे ईश्वर पे भरोसा था, अपने गुरु जी के वचनों पे भरोसा था, लेकिन जो चीजें थी वो सीधे विपरीत हो रही थी। एंड आई वाज रियली लिटरली आई वाज क्राइंग। अब क्या करूं? और उस समय मेरी शरीर की भी जो उम्र थी, लगभग 21 या 22 साल का लड़का, अपनी मदर को लेकर के, और एक अनजान शहर में मेरे साथ एक मेरे रिलेटिव भी थे। मैंने उस समय मन ही मन हनुमान जी या गुरु जी को प्रार्थना कर रहा था। तभी एक सीनियर एयरफोर्स का ऑफिसर वहां आता और उस अधिकारी ने आते ही पूछा, क्यों रो रहे हो? तो मैंने बोला सर एडमिट नहीं कर रहे। उन्होंने पूछा कहां से आए हो? तो मैंने जिस एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट से गया था उसका नाम लिया। उन्होंने बोला डू यू नो नारायण प्रसाद? मैं बोला यस, स्क्वाड्रन लीडर नारायण प्रसाद इज माय बॉस। और वे उनके क्लासमेट। और यह यूनिवर्स का मैंने सपोर्ट उस दिन देखा कि द मोमेंट उनको पता चला वो क्लासमेट है, बोला उसका नंबर है तेरे पास? मैं हाँ, उनके रेजेंस का नंबर था मेरे पास। उस समय उन्होंने तुरंत उनको कॉल लगाई और मेरे बॉस ने उनको कहा कि सर उस लड़के की आपको ऐसे मदद करनी है जैसे मेरी माँ भी माँ। और पूरा सीन बदल गया। वो सीनियर अफसर थे जो ड्यूटी कैप्टन था, उसको उन्होंने बहुत धमकाया, उनको एक कोड ऑफ इथिक्स समझाई कि सामने पेशेंट है और तुम कानून की बात कर रहे हो कि क्या करना है नहीं करना है। एंड एवरीथिंग वाज चेंज्ड। अप्लाइड फेथ। द मोमेंट यू हैव definite major purpose, that inverse intelligence, infinite intelligence work for you। और यह आप सबके जीवन का अनुभव रहा होगा। लगता है काम नहीं होगा नहीं होगा और सडन काम हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसी स्थिति आई है
यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लास्ट में शेयर भी अवश्य करें। इसका मेटाफोर क्या होता है? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस सूर्य की रोशनी की तरह है, खूब प्रयासरत है, खूब ताकतवर है, लेकिन यह काम तब करता है जब आपके कॉन्शियस माइंड के पास कोई पार्टिकुलर लक्ष्य हो। जब उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने गोल पे केंद्रित करते हो, इसका एक्सपीरियंस चेंज हो। आपने कभी देखा होगा प्रिज्म से लाइट जब फेंकते हैं तो उसमें सतरंगा निकलने लगता, या आपने इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा। सूरज का वही प्रकाश जब बादलों से होकर गुजरता है तो कलरफुल हो जाता है, ब्यूटीफुल क्रिएशन क्रिएट करता है। यानी वह अप्लाइड फेथ वर्क करता है व्हेन यू हैव डेफिनिट मेजर पर्पस, जब आपके जीवन का एक बड़ा सा लक्ष्य होता है। यह सेंटिमेंट, लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रेफर टू द पार्ट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस हचेस इंट्यूशन एंड फ्लैशेस ऑफ इनसाइट। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपके सोच में, जब आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से अपने आप को कनेक्ट करते हो, आपको इंट्यूशन होना शुरू होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बेहतर हो सकता है, उसके फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। हम इस पे और भी आगे के सेशनों में बात करेंगे कि कैसे उस यूनिवर्स की एनर्जी को इस्तेमाल करना है अपने गोल के अचीवमेंट के। इसके लिए कुछ टिप्स है। यू कैन कॉल इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बाय 1000 और मोर अदर नेम्स, जैसे गॉड, सुपर पावर, डिवाइन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, द ग्रेट अनसीन, यूनिवर्सल माइंड, परमात्मा, अल्लाह, ओम। 1000 नाम है इसके, और यह ऑलवेज प्रेजेंट है आपके पास। रिमेंबर द नोमेनक्लेचर इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट। नाम को याद करना आवश्यक नहीं है, बट द रिकॉग्निशन ऑफ द पावर इज इंपॉर्टेंट। उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के पास, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के पास इमेंस पावर है। तभी तो कहा गया, हिम्मते मर्द मत दे खुदा, जिसके पास हिम्मत होती है उसकी परमात्मा मदद करते हैं। हिम्मत तो करके देखो। सबसे मुख्य बात यह होती है कि हम सोचते ही नहीं है। और अगले सेशन में हम जानेंगे हाउ टू टैप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। वह जो ईश्वरीय ऊर्जा है उसको हम टैप कैसे करें, कैसे इस्तेमाल करें अपने जीवन के प्रोग्रेस में, लक्ष्यों को पाने के लिए। यस जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।